आप सभी का स्वागत है अनीता जी के क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए है आपका एनसीईआरटी सार संग्रह का बुक है। कक्षा 6 क्लास से लेके कक्षा 12th क्लास तक जितना भी एनसीईआरटी से प्रश्न बनते हैं उस सारे प्रश्न को इकट्ठा करके इसी बुक में दिया हुआ है। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे ए भी देख सकते हैं, ए जो है आपको जितना भी प्रश्न मिलेंगे वो सारा प्रश्न आपको वन लाइनर मिलेंगे। और ये जो बुक है आपका महेश कुमार वनवाल के द्वारा बनाया गया ये बुक है, तो ये बहुत ही अच्छा बुक है। यदि आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी को हमें डीपली से जो है 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक हमको डीपली से जो है ढेर सारा किताब को नहीं पढ़ना है और शॉर्टकट तरीक़ा से हमें एक ही बुक में जो है पूरा जो है पढ़ जाना है, तो आपके लिए बुक जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। तो इस बुक को मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने की प्रयास कर रही हूँ। तो जितने भी लोग अभी तक मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो कोई बात नहीं, अभी जुड़ जाइएगा। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जुड़ने के लिए ना सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन रहे सबसे पहले आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे और आज हम पढ़ाने वाले हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी में हम पढ़ाने वाले हैं पोषण। जितनी भी बायोलॉजी का आगे का जितना भी चैप्टर है उसको जो है मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ अपने चैनल पे, तो जितने भी लोग नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, बट आज हम पढ़ाने वाले हैं पोषण, और पोषण से जितना भी क्वेश्चन आपको इस बुक से रहेंगे वो सारा के सारा मैं इस वीडियो में ही कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने की प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण जो है शारीरिक वृद्धि धीमी होती है, यानी कि कम हो जाती है। तो प्रोटीन के कारण, जब आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलता है उसी के कारण पता है क्या होता है, शरीर में जो वृद्धि होता है, विकास होता है, वो आपका कम हो जाता है, धीमी हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें दिया हुआ है कि विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है। जो विटामिन ए का जो सबसे ज़्यादा स्रोत होता है वो क्या होता है, तो दूध होता है, यानी कि मिल्क होता है। आप जो है दूध को बढ़िया से जो है सेवन करते हैं, डेली सेवन करते हैं, तो आपको जो है विटामिन ए का भरपूर मात्रा मिलता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें दिया हुआ है कि प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है। दोनों का, प्रोटीन एवं वसा, तो आपको मूंगफली में मिलेगा। मूंगफली में आपको प्रोटीन भी मिलेगा और वसा भी मिलेगा। ठीक है, चलिए जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है कि शरीर में तो त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरोध जो है अवरोधक कार्य करती है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है। तो प्रोटीन से ही होता है, सभी को पता है कि प्रोटीन से ही होता है ना। आगे यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें दिया हुआ है कि किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। कौन सा ऐसा विटामिन है जिसको हार्मोन माना जाता है, तो वो विटामिन डी है। कौन सा है, विटामिन डी है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें दिया हुआ है कि कौन सा एंजाइम प्रोटीनों के पाचन में सहायक है। तो कौन सा है, तो ट्रिप्सन जो है आपका एंजाइम प्रोटीन में पाचन की सहायता ये करता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि समान क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए, तो लगभग कम से कम 45 ग्राम, लगभग उनको जो है 45 ग्राम जो है उनको प्रोटीन जो है लेना चाहिए डेली। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे कुछ पॉइंट करके दिया हुआ है कि स्तनपान कराने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है।
यानी कि जितना भी महिलाएं जो है अपने बच्चे को दूध पिलाती है, छोटे बच्चे को अपना खुद का दूध पिलाती है, तो उनको जो है कम से कम उनको 70 ग्राम जो है 70 ग्राम उनको प्रोटीन जो है लेना चाहिए, क्योंकि जब वो प्रोटीन लेंगी तब उनको बच्चा को भी फ़ायदा करेगा और उनको भी फ़ायदा करेगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि लार किसके पाचन में सहयोग करता है, तो अस्टाच में करता है। किसको? अस्टाच में करता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें दिया हुआ है कि अलसी या इसको तीसी भी कहा जाता है गांव में, इसको अलसी को। तो ये जो अलसी है किसका प्रचुर स्रोत है, तो ये जो है ओमेगा 3 वसीय अम्ल का है। ये बहुत ही बड़ा जो है, इसमें काफ़ी मात्रा में ओमेगा होता है, ओमेगा 3 और वसीय अम्ल इसमें पाया जाता है तीसी में, जो इसको लोग गांव में सेवन जो है अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं, हालांकि इसको करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में जो है संपन्न होती है, तो छोटी आंत में। छोटी आंत में ही आपका जितना भी खाना खाते हैं वो आपका पचाने की काम करता है, छोटी आंत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, दिया हुआ है कि मांस की तुलना में मछली को सुपरिचय और लाभदायक क्यों माना जाता है, क्योंकि बहुअस्पर्णता वसा अम्ल के कारण माना जाता है। इसीलिए आप सभी लोगों को हम भी कहेंगे, आप लोगों को हम ये भी यहाँ पे देंगे, सजेशन देंगे कि आप लोग जो है ज़्यादा मांस मत उपयोग कीजिएगा, ज़्यादा मछली ही उपयोग करिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है, तो सभी को पता है कि ये जो दूध होता है किस बैक्टीरिया के कारण होता है, खराब होता है, तो लैक्टोबैसिलस के कारण जो है दूध खराब हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं कुछ पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। सही बात है कि नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स क्वेश्चन में कि पालक के पत्ते में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो लौ की होती है, आयरन की होती है। इसलिए देखते हैं जितने भी डॉक्टर होते हैं वो सारे लोग बताते हैं कि ज़्यादा आप लोग जो है ना पालक के सेवन करिए, पालक खाइए। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाने में सहायक है, तो रेनिन जो है आपका जो है दूध और प्रोटीन को पचाने की सहायता करता, इनका काम होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो यकृत में ही होता है। कहाँ? यकृत में, हमारे शरीर में जो यकृत होता है वहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% क्या है, तो प्रोटीन ही है। प्रोटीन के कारण ही जो है अधिकांश लोग यहाँ पे जीवित हैं। प्रोटीन अच्छे नहीं रहेंगे तो वहाँ पे जो है हमारे शरीर जो है ढंग से काम ही नहीं करेगा, है कि नहीं। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि पपीता में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन सी। विटामिन सी जो है आपका सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा आपका पपीता में ही पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है। यहाँ पे आपका दिया हुआ है कुछ पॉइंट में कि दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की अतिरिक्त कैल्शियम और पोटासियम तत्व सम्मिलित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स क्वेश्चन में कि प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है, तो सोयाबीन में। आप जो है घर में जो है सब्जी की मात्रा में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है सोयाबीन का प्रयोग किया करिएगा, क्योंकि सोयाबीन में जो है प्रोटीन काफ़ी मात्रा में होता है। ठीक है, चलिए आगे आप लोग देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें दिया हुआ है कि अल्फा कैरिएटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है, तो ये आपका त्वचा में पाया जाता है। ठीक है, लोग देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है, तो वे कौन सा है, तो गलूटेन है। कौन सा है? गलूटेन। ठीक है, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। इस पॉइंट में दिया हुआ है कि गाय का दूध कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। क्या होता है फ्रेंड? तो हल्के पीले रंग का होता है। यदि आप लोग जो है चाहते
चाहते हैं कि दूध का यहाँ पे हम जांच करें कि दूध में पानी मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है, या तो दूध हमारा सही है या गलत है, तो आप यहाँ से दिमाग लगा सकते हैं। यदि आपका दूध हल्के पीले रंग का है तो समझ सकते हैं कि आपका दूध जो है असली है, रियल है। ठीक है, यहाँ से भी दिमाग लगा सकते हैं। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें दिया हुआ है कि दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये जो है आपका कैल्शियम नमक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होती है। जैसा कि आप यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह यहाँ पे घुमाया गया है, बट आप लोगों को फंसना नहीं है। ठीक है, कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें दिया हुआ है कि किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा होता है? तो वे आपका संतरा में आपको काफ़ी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? जो स्रोत है आपका वो सूरज की किरणें है। यदि आपको भरपूर मात्रा में विटामिन डी लेना है तो आप क्या करिएगा, जो सबसे पहले जो सूरज उगता है ना, वो पीला हल्का सा लाल टाइप का, वो वाला जो है उसको लेने की प्रयास करिएगा। आप छत पे जाकर उसको जो है आधा घंटा बैठिएगा, उस धूप को लेने की प्रयास करिएगा, तो आपको जो है काफ़ी मात्रा में विटामिन डी मिल जाएगा। ठीक है, अलग सबको जो है कुछ खाना वगैरह नहीं पड़ेगा। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है। इसमें दिया हुआ है कि किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है? वैसा एक विटामिन भी है जिसका पता है निर्माण हमारे शरीर में ही होता है, तो वे आपका विटामिन डी एवं विटामिन 3 है। कौन सा है? विटामिन डी और विटामिन 3 है। ये दोनों जो है विटामिन हमारे शरीर में इसका निर्माण यानी विकास होता है। ठीक है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें दिया हुआ है कि विटामिनों में से कौन सा किसी स्मरण को पर्याप्त अवधि तक याद रखने की सहायता होता है? तो विटामिन 6 का ही होता है कि विटामिनों में जो है स्मरण को जो है पर्याप्त अवधि तक याद रखने की सहायता करती है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें दिया हुआ है कि सब्जियों से मुख्यतः हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? तो ये पता है क्या होता है? विटामिन होता है, क्योंकि जितनी भी सब्जियां होती है उससे विटामिन ही प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि एक गिलास पानी पीने में कितनी कैलोरी मिलती है? तो 0 मिलता है, यानी कि 0 मिलता है, क्योंकि एक गिलास पानी से कुछ नहीं होता है। ज़्यादा आपको पीना चाहिए, कम से कम 1 लीटर आपको डेली पीना चाहिए। ठीक है, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें दिया हुआ है कि बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि पता है क्यों लंबे होते हैं? इसमें आपका एमालाइज की उपस्थिति के कारण जो है बासमती चावल पकाने में लंबे हो जाते हैं, बड़ा हो जाते हैं चावल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि दूध में कौन सा सैकेराइड उपस्थित होता है? तो ये जो है लैक्टोज होता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड? तो लैक्टोज होता है। ठीक है, चलिए आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें दिया हुआ है कि किस विटामिन की कमी से स्कैर्वी रोग होता है? स्कैर्वी जो रोग होता है किस विटामिन की कमी से होता है? तो सभी को पता है कि विटामिन सी की कमी से होते हैं। अस्कॉर्बिक अम्ल इसमें जो है काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें दिया हुआ है कि हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत को ही करता है। किसको? यकृत को पूरी तरह से जो है डैमेज कर देता है। हेपेटाइटिस जो होते हैं बीमारी, बहुत ही खतरनाक बीमारियां होता है सब। ठीक है, चलिए आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें दिया हुआ है कि विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होती है? तो ये जो है पैथोवियन के संश्लेषण में होती है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि पौधों एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? तो पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतु को जो है ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है, चलिए आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें दिया हुआ है कि विटामिन होते हैं। इसमें पूछा गया है कि विटामिन होते हैं, कैसा होते हैं? क्यों? इसमें पता है क्या होते हैं? आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। ठीक है, चलिए
आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें दिया हुआ है कि कैसिमियर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? तो विटामिन की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थ कौन से है, मतलब कौन सा जो है खाद्य पदार्थ है इसमें? तो इसमें जो है क्राड एक्रिक तेल है और शकरकंद, गाजर, पालक आदि है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है कि मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, सही बात है, और शरीर की वृद्धि एवं भार की कमी जो है कार्निया तथा त्वचा के संबंधी रोग से उत्पन्न होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें दिया हुआ है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछा गया है कि रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पे दिया हुआ भी है, इसका जो रासायनिक नाम है साइनोकाइवोलिमियन। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो इस प्रश्न में दिया हुआ है कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन C पाया जाता है। जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें भर भर के विटामिन C पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें दिया हुआ है कि घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन C है। यदि किसी को घाव हो जाता है और उनको जो है उसको घाव को जो है भरना है, अच्छा करना है, तो आप काफ़ी मात्रा में विटामिन C लेना जो है शुरू कर दीजिए, आपका घाव सही हो जाएगा, भर जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें दिया हुआ है कि किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B2 के कमी से होता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, इसमें दिया हुआ है कि थायमीन किसका रासायनिक रूप है? ये जो थायमीन है इसका रासायनिक रूप किसका है? तो विटामिन B1 का है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है, यानी कि घुल जाता है विटामिन? तो विटामिन B और C, ये जो विटामिन B और C है ना, ये जल में घुल जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें दिया हुआ है कि पेलाग्रा और अस्कॉर्बिक क्रमशः किन विटामिनों की कमी के कारण होते हैं? तो विटामिन B3 और विटामिन C की कमी के कारण होती है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? तो सभी को पता है कि विटामिन D का जो रासायनिक नाम होता है कैल्सिफ्रॉल होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें दिया हुआ है कि विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है, यानी कि हड्डियां जो है काफ़ी ज़्यादा कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है कि रक्त का थक्का बनाने में विटामिन K की जो है सहायता, यानी कि विटामिन K जो है आपका रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें दिया हुआ है कि किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल के कारण। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें दिया हुआ है कि संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन A को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में जो है, B12 में आपका कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें दिया हुआ है कि अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो थायमीन जो है, यानी कि थायमीन में विटामिन 1 पाया जाता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ यहाँ पे दिया हुआ है कि भोजन में रेशो का महत्व है, यहाँ पे दिया हुआ है उसके बारे में। पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि भोजन में रेशो की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावनाएं कम हो जाती है। तो बिल्कुल सही बात है कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। तो आप देख सकते हैं
आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है दीर्घमात्रिक खनिज के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ महत्वपूर्ण तत्व यहाँ पे दिया हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे खनिज का नाम दिया हुआ है, खनिज तत्व का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे उसका जो महत्व होता है उस महत्व का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको विस्तार से पढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले खनिज तत्व में यहाँ पे दिया हुआ है कैल्शियम, यानी कि Ca। कैल्शियम के बारे में, इसका महत्व जो है कहाँ कहाँ पे होता है, क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो कैल्शियम का जो महत्व होता है कि दांतों और, ध्यान दीजिएगा, दांतों और अस्थियों की रचना, रुधिर स्खलन तंत्रिकाओं में एवं पेशियों के कार्य के लिए जो है कैल्शियम का जो है भरपूर मात्रा में उपयोग किया जाता है और इसको जो है महत्व होता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है फास्फोरस, यानी कि पी। ये जो फास्फोरस होता है ये आपका दांतों और हड्डियों की रचना, दांतों और हड्डियों की रचना, अम्ल क्षार और संतुलन में जो है आपका, यानी कि ATP हो गया, DNA हो गया, इस सब में जो आपका है महत्वपूर्ण इसका काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है गंधक, यानी कि एस। ये जो गंधक होता है इसमें अनेक अमीनो अम्लों तथा कुछ हार्मोन्स एवं विटामिनों का घटक होता है इसमें। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है पोटासियम, यानी कि के। ये जो पोटासियम होता है इसमें आपका अम्ल हो गया, क्षार हो गया, संतुलन हो गया, जल संतुलन हो गया और तंत्रिकाओं की क्रिया की इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कैलोरीन, यानी कि Ci। ये जो कैलोरीन हो जाएगा आपका, इसमें जठर रस का अम्ल और क्षार संतुलन रखता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, दिया हुआ है सोडियम, यानी कि Na। ये जो सोडियम होता है इसमें आपका अम्ल हो गया, क्षार हो गया, संतुलन और जल संतुलन तंत्रिकाओं की कार्य की इसमें होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है मैग्नीशियम। ये जो मैग्नीशियम है जैसे यानी कि Mg, इसमें आपका हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस तथा और ATP पर आश्रित अनेक उपाचाची क्रियाओं के एंजाइम में संगठक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट दिया हुआ है, यानी कि खनिज का नाम यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे प्रमुख स्रोत के बारे में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे खनिज जो है वो कौन सा प्रमुख स्रोत से होता है इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो खनिज में सबसे पहले लौ जो होता है, यानी कि केला एवं खजूर में भरपूर मात्रा में लौ पाया जाता है, स्रोत इसका होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स पोटासियम। पोटासियम यानी कि पालक में भरपूर मात्रा में जो है पोटासियम वगैरह मिलता है, पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है आयोडीन। आयोडीन जो होता है आपका, आयोडीन मुक्त समान नमक में होता है। सभी को पता है कि नमक जो होता है, खाने वाला जो नमक होता है उसमें काफ़ी मात्रा में आयोडीन मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है आपका दूध एवं अंडा में, यदि आपके पास आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो आप दूध और अंडा के सेवन करिएगा तो आपका कैल्शियम जो है अच्छी से वहाँ पे सुधार आपका हो जाएगा अच्छी मात्रा में। तो कैल्शियम जो आपको भरपूर मात्रा में दूध एवं अंडा में ही मिलता है। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा तत्व जो है किडनी में पथरी को बनाने से रोकता है। कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनाने से रोकता है, तो वे जो है मैग्नीशियम रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा फल जो है स्कैबिक रोग के उपचार में उपयोगी है, तो आंवला, यानी कि खट्टा फल है, खट्टा होता है और यहाँ से दिमाग लगा सकते हैं कि स्कैबी बोला गया है तो खट्टा फल के बारे में, तो आंवला तो खट्टा ही होता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्वों किस अनुपात में होना चाहिए, तो 1/2 प्रोटीन होना चाहिए और 1/4 वसा एवं 3/5 कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वसा से होती है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि किसकी कमी से क्रिटेंजियम यानी कि मंद वृद्धि एवं बौना रोग से हो जाता है। बौना रोग हो जाता है तो आयोडीन की कमी से हो जाता है बौना रोग। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा विटामिन शरीर को जो है
शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए करता है। कौन सा? विटामिन ए करता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं कुछ यहाँ पे अलग सा पॉइंट दिया हुआ है। इस पॉइंट में दिया हुआ है कि वसा में घुलनशील विटामिन जो है कौन कौन सा है, इसमें पूछा दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे नाम दिया हुआ है विटामिन का नाम, यहाँ पे स्रोत दिया हुआ है और यहाँ पे आपका दिया हुआ है कार्य की पर प्रभाव। ठीक है, क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए इसको हम लोग विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका विटामिन में नाम में दिया हुआ है विटामिन ए। सभी को पता है कि विटामिन ए जो होता है, जिसको जो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है, इसका जो आपका स्रोत होता है कैरोटीन। क्या होता है? कैरोटीन युक्त फल और यकृत एवं आंतरियो श्लेष्मा की कोशिका होता है। और इसके कार्य की प्रभाव के बारे में बात करते हैं तो दृष्टि, रंगों का संश्लेषण और एपिथेलियम स्तरों की वृद्धि एवं विकास होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है विटामिन डी। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है, क्या नाम होता है उसका नाम जो होता है कैल्सीफ्रॉल। क्या होता है? कैल्सीफ्रॉल। इसका जो स्रोत होता है आपका मक्खन हो गया, यकृत हो गया, मछली का तेल हो गया, गुर्दा हो गया, अंडे हो गया और ईस्ट हो गया। सूरज के प्रकाश द्वारा जो है संश्लेषित आपका विटामिन डी जो है भरपूर मात्रा में मिलता है। इसके प्रभाव के बारे में बात करते हैं तो कैल्शियम में एवं फास्फोरस का उपचय हड्डियों और दांतों को वृद्धि होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है विटामिन ई के बारे में। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है उसका नाम होता है टेकोफ्रॉल। इसका जो आपका स्रोत होता है तेल हो गया, गेहूं हो गया, अंडे हो गए, अंडे की जर्दी हो गए, सोयाबीन हो गया। और यहाँ पे बात करते हैं तो कोशिका कला की सुरक्षा, जनन क्षमता हो गया, वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता हो गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है विटामिन के बारे में। तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है, क्या नाम होता है? तो फेलोक्विनोन होता है। और इसके में आपको होता है हरी पत्तियाँ हो गया, अंडा हो गया, यकृत हो गया, टमाटर हो गया, गोभी हो गया, सोयाबीन हो गया और आंत के बैक्टीरिया हो गया। इसमें आपका यकृत में पैथोलिवियन का संश्लेषण होता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपका दिया हुआ है कमी के बारे में। तो हमने कमी के बारे में नहीं बताए थे कि क्या क्या कमियां होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम कमी के बारे में बता देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं विटामिन ए की कमी जो होता है, क्या होता है कमी की प्रभाव यहाँ पे दिया हुआ है। तो कनीय एवं त्वचा की कोशिका का विकास जो अवरुद्ध होना होता है। विटामिन डी के बारे में बात करता है तो सूखा रोग होता है। विटामिन ई के बारे में बात करते हैं तो जनन क्षमता में कमी और एपिथेलियम कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन के बारे में। तो इसमें आपका क्या होता है? तो इसमें आपका चोट पर, यकृत पर का थका न जमने का अधिक जो है रक्तस्राव होता है। तो यहाँ पे कमी के बारे में दिया हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि जल में घुलनशील विटामिन के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे नाम, यहाँ पे स्रोत, यहाँ पे आपका कार्य प्रभाव, यहाँ पे कमी का प्रभाव दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका विटामिन B1। तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो थायमीन होता है। इसका स्रोत के बारे में बात करते हैं तो अनाज हो गया, फलियाँ हो गया, सोयाबीन हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया। मांस के एसिडाइज्म का घटक हो जाएगा। प्रभाव के बारे में बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट एवं वसा उपापचयी क्रियाओं के एक सह एंजाइम घटक होता है। और कमी के प्रभाव के बारे में बात करते हैं तो बेरी रोग होता है। विटामिन B1 के जो कमी से होता है वो बेरी बीमारियां होता है, रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है विटामिन 2। विटामिन 2 का जो रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। ठीक है, इसकी स्रोत के बारे में बात करते हैं तो पनीर हो गया, अंडा हो गया, स्थिर हो गया, हरी पत्तियां, दूध और यकृत मांस वगैरह इसमें हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रभाव के बारे में बात करते हैं तो उपाचय के महत्वपूर्ण साइजेनम्स यानी कि FAD तथा FNM का घटक हो गया। और यहाँ पे हम प्रभाव के बारे में, कमी की प्रभाव के बारे में बात करते हैं तो कीटोसिस रोग हो जाएगा। क्या होगा? कीटोसिस रोग होता है इसमें, इसकी कमी से, विटामिन 2 के कमी से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है विटामिन 3। विटामिन 3 जो होता है इसकी जो रासायनिक नाम होता है, क्या होता है? निकोटिनिल अम्ल होता है। और इसकी स्रोत के बारे में बात करते हैं
तो ईस्ट हो गया, मांस हो गया, यकृत हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया, मटर हो गया, मेवा हो गया यानी खोवा, और यहाँ पे फलियाँ भी होता है। इसमें आपका कब प्रभाव के बारे में बात करते हैं तो उपापचय में महत्वपूर्ण साइजम और NAD तथा NADP का घटक हो गया। और यहाँ पे हम प्रभाव के बारे में बात करते हैं तो पेलाग्राम रोग हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपका दिया हुआ है विटामिन 5 यानी कि विटामिन 5 जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है, क्या होता है तो इसका जो रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनियम अम्ल होता है। इसकी स्रोत के बारे में बात करते हैं तो अंडा हो गया, यकृत हो गया, मांस हो गया, दूध हो गया, टमाटर हो गया, मूंगफली हो गया और गन्ना हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि कैटोविलिज्म में महत्वपूर्ण साइजम A घटक है। ठीक है, और यहाँ पे आपका कमी के बारे में दिया हुआ है कि इसकी कमी से आपका चर्म रोग होता है, वृद्धि कम हो जाता है, बल हो जाता है, बल सफ़ेद हो जाता है, आपका बाल जो होता है जनन क्षमता कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है विटामिन 6 के बारे में, यानी कि विटामिन 6 की कमी से कौन सी बीमारियां होता है तो पायरिडिसिसियन होता है। इसमें आपका दूध हो गया, यकृत हो गया, अनाज हो गया, मांस हो गया, यकृत हो गया। अमीनो अम्ल के उपचय में एक साइनम। ठीक है, कमी के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपका रक्तहीनता हो गया, चर्म रोग हो गया और पेशीय ऐंठन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है विटामिन 7 का रासायनिक नाम तो बायोटीन हो जाएगा। इसमें आपका जो स्रोत होता है मांस होता है, गेहूं होता है, अंडा होता है, मूंगफली होता है, चॉकलेट भी होता है, जिसमें आपका सब्जी भी होता है और फल भी होता है। यहाँ पे दिया हुआ आपका कि वसीय एवं अमीनो अम्ल में सहित कई अन्य पदार्थों का संश्लेषण होता है। कमी के बारे में बात करते हैं तो चर्म रोग हो गया, बालों का झड़ना इसमें हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है विटामिन 9। विटामिन 9 की कमी से आपका होता है कौन सी बीमारियाँ तो फोलिक अम्ल समूह रोग बीमारियाँ होता है। इसमें आपका स्रोत के बारे में बात करते हैं तो हरी सब्जियाँ हो गया, यकृत हो गया, सोयाबीन हो गया, ईस्ट हो गया और फलियाँ हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है वृद्धि रोधीन कणाओं का निर्माण और DNA का संश्लेषण होता है। कमी क्षमता के बारे में बात करते हैं तो रक्तहीनता और वृद्धि की कमी इसमें आपका हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है विटामिन 12 की कमी से कौन सी बीमारी होता है और विटामिन जो 12 होता है इसका जो रासायनिक नाम होता है साइनोकोल्विनियम। इसका मांस होता है, कमी के स्रोत हो गया। ठीक है, मांस हो गया, मछली हो गया, यकृत हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया, आंत के बैक्टीरिया वगैरह इसमें हो जाता है, स्रोत में दिया हुआ था ये। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है वृद्धि रोधिनाओं के निर्माण और न्यूक्लियर अम्लों का संश्लेषण हो जाएगा। यहाँ पे कमी के बारे में बात करते हैं तो रक्तहीनता, तंत्रिका तंत्र के विकार हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे दिया हुआ है विटामिन C के बारे में तो सभी को पता है कि विटामिन C का जो रासायनिक नाम होता है अस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसके स्रोत के बारे में बात करते हैं तो सभी को पता है कि जितने भी खट्टे फल होते हैं आपका विटामिन C के अंतर्गत ही आता है, सभी विटामिन C के ही समूह में आ जाता है। जैसे आपका आंवला हो गया तो खट्टा फल ही है, नींबू भी खट्टा ही है, खट्टे फल यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ भी खट्टे फल हो गया, टमाटर हो गया, सब्जियाँ जो हो गया, आलू हो गया और अन्य फल, मतलब जितने भी खट्टे फल होते हैं ना वो आपका विटामिन C के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है अंतरकोशीय सीमेंट कैलेजन तंतुओं हो गया, हड्डियों के मैक्सियम। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कमी के बारे में दिया हुआ है कि अस्कॉर्बिक रोग में मसूड़ों के होता है, सूजन हो जाता है और इसमें रक्त वगैरह भी कमी के कारण हो जाता है विटामिन C में। ज़्यादा आपको पता है इसमें क्या होता है विटामिन C में, ज़्यादा आपको जो है देखने के लिए मिलता है कि हड्डियाँ कमज़ोर ही देखने के लिए मिल जाता है विटामिन C में। ठीक है, तो आज यहाँ पे हमने पूरा के पूरा जितना भी आपका यहाँ पे दिया हुआ था किससे आपका पोषण से जितना भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था इस बुक से, तो हम यहाँ पे पूरा के पूरा क्वेश्चन को पढ़ाने के प्रयास किए हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपनी राय कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से नम्र निवेदन है कि सबसे पहले ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रख लीजिएगा। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।